Hi friends, this is Javed Kumar Das. Today we discuss field poly plan in transmission line project. कोई भी ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट हो, 400 के भी डबल सर्किट हो या सिंगल सर्किट हो, 765 डबल सर्किट या सिंगल सर्किट या 220 पावर ग्रिड का प्रोजेक्ट हो या कोई प्राइवेट प्लेयर का प्रोजेक्ट हो, जैसा स्टरलाइट का हो या अदानी का हो, फील्ड क्वालिटी प्लान कैसे मैनेज होता है ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट में, आज वी डिस्कस। जनरली इन ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट एक्टिविटीज है सर्वे एक्टिविटी, फाउंडेशन, earthing, tower erection, final checking, tack holding, stringing, jump-swing, specially। जैसे हमको सर्वे में जनरली डिटेल सर्वे होता है और चेक सर्वे होता है, और जैसे कि पावर लाइन क्रशिंग हो गया, रेलवे क्रशिंग हो गया, एनएच क्रशिंग हो गया, उसमें क्या होता है कि साइट पे डाटा लिया जाता है, प्रोफाइल बनता है, फिर उसका चेकिंग होता है, फिर कंसर्न डिपार्टमेंट जैसे कि एनएच डिपार्टमेंट हो गया कि रेलवे डिपार्टमेंट हो गया, उसमें सबमिट होता है, फिर वो कंसर्न अथॉरिटी का रिप्रेजेंटेटिव साइट पे आता है, क्लाइंट और कंट्रैक्टर सब के सामने चेक होता है, फिर अप्रूवल मिलता है। जनरली सर्वे का रिस्पॉन्सिबिलिटी साइट पे डाटा लेना है, प्रोफाइल बनाना है, टावर शेड्यूल बनाना है, टावर स्पॉटिंग करना है और उसको चेक करना, अप्रूवल देना रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाइंट का, और डाटा लेना, प्रोफाइल बनाना वो कंट्रैक्टर का काम है। जैसे कि चेक सर्वे, डिटेल सर्वे हो गया, चेक सर्वे का डाटा साइट पे लेकर प्रोफाइल टावर शेड्यूल बनाना कंट्रैक्टर का काम है। कंट्रैक्टर का काम है मतलब कंट्रैक्टर का जो रिप्रेजेंटेटिव है, सर्वेयर, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है साइट पे डाटा लेना है, प्रोफाइल स्पॉटिंग करना है, टावर शेड्यूल बनाना है, प्रोजेक्ट मैनेजर उसको चेक करेगा, फिर क्लाइंट का जो प्रोजेक्ट मैनेजर उसको फाइनल चेक करके अप्रूवल देता है। उसका कोई भी डाउट हो साइट पे फिजिकली चेक करना और अप्रूवल देना उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फाउंडेशन, जैसे कि ट्रांसमिशन लाइन में फाउंडेशन में एक्टिविटी का रोल बहुत ज़्यादा है। जैसे कि फाउंडेशन में सीमेंट, स्टील का अलग अलग टाइप का स्टील लगता है, कोर्स एग्रीगेट लगता है 20 mm का, 40 mm का, फाइन एग्रीगेट जस्ट लाइक कि सैंड लगता है। उसमें क्या होता है कि सीमेंट, कौन सा ब्रांड का सीमेंट यूज करना है आज पर कंट्रैक्ट, एसीसी का, बिरला का, जो भी है वो ब्रांड का सीमेंट प्रोजेक्ट में यूज होगा, वो ब्रांड वो ग्रेड का। सपोज 43 ग्रेड ओपीसी सीमेंट प्रोजेक्ट में यूज होगा, वो एसीसी का ब्रांड होना चाहिए कि बिरला का ब्रांड होना चाहिए। वो उसमें क्या होता है कि सोर्स अप्रूवल लेना पड़ता है क्लाइंट से। जनरली सीमेंट स्टील का टेस्ट सर्टिफिकेट सबमिट होता है, सैंपल भी आता है, टेस्टिंग होता है,
स्टील का अलग अलग डाई का सैंपल जो ब्रांड का इस्तेमाल होगा वो ब्रांड का सैंपल 80 mm, 20 mm, 25 mm, 16 mm, 12 mm, 32 mm का सैंपल लाके जो अप्रूव्ड लैब में टेस्टिंग के लिए सबमिट होता है। जैसे कि कोर्स एग्रीगेट 40 mm, 20 mm एक्रेस लाइन में 10-15 सोर्स है, वहाँ से सैंपल ला के कंसर्न लैब में टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। और एक फ्रीक्वेंसी टेस्टिंग, सपोज इतना क्यूबिक वॉल्यूम कंजम्पशन होने के बाद कंसेंट सोर्स में सैंपल ला के टेस्टिंग करना है। जनरली फाउंडेशन वर्क में जो सिविल आइटम मटेरियल कंज्यूम होता है प्रोजेक्ट में, जैसा सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, 40 mm कोर्स एग्रीगेट हो गया, 20 mm एग्रीगेट हो गया, सैंड हो गया, सबका एक तो सोर्स अप्रूवल के लिए टेस्टिंग करना पड़ता है और दूसरा फ्रीक्वेंसी टेस्ट किया जाता है। सपोज आज से प्रोजेक्ट का फाउंडेशन का एक्टिविटी शुरू हुआ, आज पहला फाउंडेशन है। फ्रॉम दिस डे जितना फाउंडेशन सपोज एक सोर्स से स्टोन आ रहा है, वाई सोर्स से सैंड आ रहा है, कंज्यूम सपोज 500 क्यूबिक मीटर कंज्यूम होने के बाद फ्रीक्वेंसी टेस्ट करना है सैंपल का। सोर्स से सैंपल ला के कंसर्न लैब में भेजा जाता है, वहाँ से टेस्ट रिपोर्ट आता है डायरेक्ट क्लाइंट को। क्लाइंट से रिक्वेस्ट नोट और सैंपल जॉइंट सैंपल कलेक्ट होता है। क्लाइंट का रिप्रेजेंटेटिव, कॉन्ट्रैक्टर का रिप्रेजेंटेटिव दोनों सोर्स पे जाते हैं, सैंपल कलेक्ट करते हैं। क्लाइंट एक रिक्वेस्ट लेटर देता है कंसर्न लैब को और वहाँ से सैंपल जाता है कंसर्न लैब को, वहाँ पे टेस्टिंग होता है और रिपोर्ट डायरेक्ट क्लाइंट के पास आता है। हर सैंपल का, जैसे कि सैंड का हो गया, स्टोन का हो गया, स्टील का हो गया, सीमेंट का हो गया। जैसे कि सीमेंट का अलग अलग डाया का, जैसे कि 80 mm का, 12 mm का, 16 mm का, 25 mm का, 32 mm का, एक तो सोर्स अप्रूवल। उसमें क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट में कौन सा ब्रांड का स्टील इस्तेमाल करना है, जैसे कि टाटा का हो गया, जिंदल का हो गया, सेल का हो गया, उसमें अप्रूवल लेना जरूरत नहीं। उसमें क्या है कि टेस्ट सर्टिफिकेट जो लॉट आएगा प्रोजेक्ट को, स्टोर को, हर लॉट का टेस्ट सर्टिफिकेट क्लाइंट को सबमिट होता है, सीमेंट का और स्टील का। उसके साथ जैसे फ्रीक्वेंसी टेस्ट, सपोज 100 टन के बाद टेस्ट करना है, हर सपोज 80 mm का 100 टन क्रॉस किया, टेस्ट करना है, 12 mm का क्रॉस किया, 25 का, इंडिविजुअल डाई का फ्रीक्वेंसी टेस्ट किया जाता है। जैसे कि साइट पे फाउंडेशन का एक्टिविटी चल रहा है, जैसे कंक्रीटिंग का काम चल रहा है, उसमें क्या है कि रैंडमली क्यूब लिया जाता है, फ्रस्टम का तो एक चिमनी का, ऐसा था पहले। अभी क्या कि रैंडमली 3 क्यूब लिया जाता है। जब जिस दिन कास्टिंग होगा हर डे का 3 क्यूब लेना पड़ता है इस लोकेशन का। सपोज एक लोकेशन एक दिन में कंप्लीट हो जाता है तो 3 क्यूब, सपोज 2 दिन में कंप्लीट होता है, चारों लेग उस चिमनी, तो 6 क्यूब लेना पड़ता है।
फर्स्ट डे 3 क्यूब, सेकेंड डे 3 क्यूब। उसको 28 डेज तक प्रॉपरली क्यूरिंग किया जाता है और उसके बाद क्लाइंट और कंट्रैक्टर का रिप्रेजेंटेटिव दोनों ट्यूब कलेक्ट करके कर्शन लैब को भेजा जाता है, वहाँ पे टेस्टिंग किया जाता है और उसका जो वैल्यू प्रॉपर आया एज पर स्टैंडर्ड एज पर कंट्रैक्ट, तो फाउंडेशन ट्यूब के सपोज स्टैंडर्ड वैल्यू से कम आया तो फिर इसको ये करना पड़ता है, फिर उसके लिए अलग से फिर टेस्ट करना पड़ता है, बाद में उसको डिस्कशन करता है। और एक कि फाउंडेशन एक्टिविटी के टाइम पे कुछ रजिस्टर मेंटेन किया जाता है पावर ग्रिड प्रोजेक्ट में, जैसे सीमेंट के लिए एक रजिस्टर, स्टील के लिए एक रजिस्टर, 40 mm स्टोन के लिए एक रजिस्टर, 20 mm स्टोन कोर्स एग्रीगेट के लिए रजिस्टर, सैंड के लिए रजिस्टर, क्यूब के लिए रजिस्टर। फिर हर लोकेशन वाइज ये लोकेशन में इतना स्टील लगेगा, लोकेशन वाइज हर रजिस्टर में लोकेशन वाइज कंजम्पशन डिटेल रिकॉर्ड किया जाता है। फिर टाइम टू टाइम क्लाइंट चेक करता है, सर्टिफाई करता है और उसमें एक जो फील्ड क्वालिटी इंजीनियर इंजीनियर जो कॉन्ट्रैक्टर तरफ से वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो 5-6 रजिस्टर उसको मेंटेन करना है, अपडेट करना है, क्लाइंट से चेक कराना है, सर्टिफाई लेना है और टाइम टू टाइम फ्रीक्वेंसी टेस्ट के लिए सैंपल कलेक्ट करके कंसर्न लैब को भेजना है अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट। और सब वो एक्सक्यूटिव इंजीनियर उसको देखता है। यार थी और एक चीज है विजुअल इंस्पेक्शन और लैब टेस्टिंग। मैक्सिमम चीज जैसे कि क्लाइंट का रिप्रेजेंटेटिव जब जाएगा देखेगा स्टोन सही है कि गलत है, विजुअल इंस्पेक्शन में होता है और एक लैब टेस्टिंग होता है। सर का सबका विजुअल इंस्पेक्शन एंड लैब टेस्टिंग। जैसे आर्थिंग फाउंडेशन के साथ जब आर्थिंग का काम होता है, आर्थिंग जब होगा एक तो एज पर ड्राइंग के हिसाब से, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कितना डेप्थ होना चाहिए, कितना चारकोल, कितना सॉल्ट यूज होगा, लेयर बाय लेयर, वो हिसाब से साइड पे होना चाहिए और क्लाइंट का रिप्रेजेंटेटिव के सामने होना चाहिए। आर्थिंग फाउंडेशन का कास्टिंग भी उनके सामने होना चाहिए, प्रॉपर रेशियो में मिक्सिंग होना चाहिए, कोर्स एग्रीगेट, सैंड, सीमेंट, वाटर। और जैसे कि हॉट एक टावर का चारों लेन प्रॉपरली एक्सकेवेशन होना चाहिए, स्लोप होना चाहिए और रॉड बाइंडिंग प्रॉपरली होना चाहिए। फ्रस्टम का रॉड टू रॉड गैप प्रॉपरली होना चाहिए और बॉटम नेट फ्रस्टम का नीचे ऊपर का जो नेट है, जाली है, उसमें गैप प्रॉपर होना चाहिए। सब कुछ विजुअल इंस्पेक्शन भी होता है और क्लाइंट का रिप्रेजेंटेटिव क्वालिटी देखता है। मतलब जो कंट्रैक्टर का भी इंजीनियर, सुपरवाइजर साइट पे भी अवेलेबल रहते हैं, उसके साथ प्रॉपरली वर्क होता है एज पर क्वालिटी के हिसाब से। जैसे आपका सर्वे हो गया, फाउंडेशन हो गया, अर्थिंग हो गया, टावर इरेक्शन। जैसे कि एक लोकेशन का फाउंडेशन का हो गया, उसका क्यूरिंग होता है, बैकफिलिंग होता है,
बैकफिलिंग होने के बाद, प्रॉपरली क्यूरिंग होने के बाद, फिर जो आज पर कॉन्ट्रैक्ट में जो पीरियड है कि 28 डेज के बाद या 15 डेज के बाद या 21 डेज के बाद, जो भी हो, कि 1 महीने के बाद फिर उसमें टावर इरेक्शन होता है। और इरेक्शन के टाइम पे सेफ्टी के साथ किया जाता है और प्रॉपरली नट बोल्ट टाइट होना चाहिए, हर मेंबर्स फिक्स होना चाहिए, डायगोनल बैक टू बैक प्रॉपरली, सब कुछ क्वालिटी के साथ किया जाता है। क्वालिटी विद सेफ्टी के साथ टावर इरेक्शन होता है। उसके बाद आता है फाइनल चेकिंग, टैग होल्डिंग। एक टावर का इरेक्शन हो गया और उसमें कहीं कहीं छोटा मोटा मेंबर्स छूटा है या नट बोल्ट कहीं कहीं प्रॉपरली टाइट हुआ नहीं, तो उसको प्रॉपरली टाइट किया जाता है। नट बोल्ट बेसिक मेंबर को लगा के टाइट किया जाता है नट बोल्ट। फिर उसके बाद टैग होल्डिंग किया जाता है। टैग होल्डिंग मतलब थेफ्ट, सपोज बाद में कोई बंदा उसको एक नंबर खोल के ले नहीं पाएगा, इसलिए टैग होल्डिंग किया जाता है। पंचिंग भी किया जाता है। फिर स्ट्रिंगिंग, जैसे कि आपका एक्सट्रेस, एक जो रीच में एक्सट्रेस में इरेक्शन कंप्लीट हो गया, फाइनल चेकिंग हो गया, टैग होल्डिंग पंचिंग हो गया, उसके बाद स्ट्रिंगिंग किया जाता है। स्ट्रिंगिंग में जैसे कि इंसुलेटर होस्टिंग किया जाता है, प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, विजुअल इंस्पेक्शन करना है सेफ्टी के साथ। फिर जैसे कि रफ सेक हुआ या उसके बाद एक तरफ मेकअप किया, दूसरी तरफ फाइनल सेक किया। जैसे मेकअप होता है, जैसे कि डेड एंड के साथ कंडक्टर करके हाइड्रोलिक मशीन से जो प्रेस होता है, प्रॉपरली प्रेस होना चाहिए, विजुअली देखना पड़ता है। और जो कितना प्रेशर में प्रेस किया जाता है वो सब कुछ देखना पड़ता है डेड एंड का। उसके बाद क्वार्टर से फंसा के एक तरफ मेकअप हो जाता है, फाइनल से करके दूसरी तरफ भी हो जाता है। जैसे कि एक स्टेज का स्ट्रिंगिंग हो गया, दूसरा स्टेज का हो गया, तीसरा हो गया, ऐसे फिर उसमें स्पेशर लगाना है। आसपास स्पेशर चार्ट के हिसाब से कहाँ स्पेशर लगाना है, स्पेशर फिक्स किया जाता है। उसके बाद जम्परिंग, जैसे कि जो टेंशन टावर है उसमें जम्परिंग किया जाता है। जम्परिंग के वक्त एक तो प्रॉपरली प्रेस किया जाता है कंडक्टर और जम्पर कोन के साथ। और जैसे कि जो भी हो, आज पर ड्राइंग एंड क्वालिटी और सेफ्टी के साथ काम किया जाता है। स्पेशर का जो जम्पर का जो क्लियरेंस प्रॉपर होना चाहिए, मतलब देखने में विजुअली ठीक ठाक दिखना चाहिए। फ्रेंड्स, प्लीज like and subscribe my channel Learn with Hamid, and tomorrow I will come with a new topic. Bye bye.